गुड मॉर्निंग। आज हम आरडी खाते के बारे में जानेंगे। देखिए, हम एक वीडियो का सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड या और भी जनरल नॉलेज के लिए जो अब हम पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें बैंकिंग सेक्शन है। तो बैंकिंग सिस्टम में खाते के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एसबी खाते के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं एसबी खाता क्या होता है वो। और आज हम आरडी खाते के बारे में जानेंगे। देखिए, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग अकाउंट, मतलब आवर्ती जमा खाता। मतलब आवर्ती मतलब बार बार, पीरियोडिक, ठीक है, बार बार जमा करना, ठीक है। देखिए, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1942 में हुआ था और इसमें आप कम से कम 100 रुपये का मतलब न्यूनतम 100 रुपया देकर आप खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। वही अगर मान लीजिए आप 100 रुपये से खुलवा रहे हैं तो हर महीने आपको 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस 5 साल तक चलता है और इस खाते का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है। मतलब ये खाता 5 साल में मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना आप पैसा जमा किए हैं उस पर आरडी का जो इस समय ब्याज चल रहा है, इसमें 5.8 है, तो आपको ब्याज जोड़ के उतना मिल जाएगा, ठीक है। इस आरडी को न्यूनतम 100 रुपये में खुलवाया जा सकता है, ठीक है। अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं होता है। मतलब आप अधिकतम कितने भी लाखों का आरडी खुलवा सकते हैं। मान लीजिए 50,000 का आरडी खुलवा रहे हैं तो हर महीने आपको 50,000 जमा करना पड़ता है। मतलब लिमिट नहीं है इसमें, आप जितने का खुलवाएंगे वो उतना हर महीने आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आरडी का ये नियम होता है। इसमें न्यूनतम मतलब लोअर लिमिट 100 रुपये है और मैक्सिमम लिमिट की कोई सीमा नहीं है। मतलब जितना चाहें आप उतने का खुलवा सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और होता है, एक ऑफिस में एक से अधिक आरडी खाता आप खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपके नाम से एक आरडी खाता चल रहा है तो आप उसी पोस्ट ऑफिस में एक और खाता खुलवा सकते हैं। फिर ऐसे करते करते आप जितना चाहें उतना आरडी खाता खुलवा सकते हैं। मेरे पोस्ट ऑफिस में एक कस्टमर हैं, ठीक है, उनका 30 आरडी खाता है, यानी हर दिन एक आरडी खाता जमा करना पड़ता है उनका। वो अपने एक ही नाम से 30 खाता खुलवाए हैं 100-100 रुपये का। तो आप मतलब आप भी खुलवा सकते हैं। एक आदमी, एक कस्टमर, कोई भी हो, एक पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक खाता खुलवा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आप 1000 का आरडी का खाता खुलवाना चाहते हैं तो क्या, अगर मान लीजिए 1000 खुलवाने तो खुलवा सकते हैं। फिर मन किया आपका 100 रुपये का खुलवाने तो वो भी खुलवा सकते हैं। फिर मन किया 5000 रुपये का खुलवाने का तो वो भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। या फिर 1,000 का चाहे तो 50 से 60-70 खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा खाता खुलवाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसीजर है, जैसे मतलब एक सिंगल आदमी भी खुलवा सकता है और इसमें संयुक्त में डबल और ट्रिपल लोग मिलके खोल सकते हैं। और इसमें 10 साल का लड़का भी खोल सकता है अपने अभिभावक के साथ। और जो मंदबुद्धि के हैं, जो जिन्हें क्या बोलते हैं, ये असत्य मन के व्यक्ति बोलते हैं, वो भी खाता खुलवा सकता है अभिभावक के नाम के साथ ज्वाइंट। इस खाते का परिपक्वता अवधि 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगर एक चीज़ और, इसमें देखिए फाइन लगता है, मतलब डिफ़ॉल्ट फीस लगता है। अगर मान लीजिए किसी महीने आप जमा नहीं किए तो उसका डिफ़ॉल्ट फीस लगता है। देखिए, मान लीजिए आप कोई खाता आरडी का खाता खुलवाने गए पोस्ट ऑफिस में, आपका खाता जो पासबुक पे प्रिंट हुआ है उस पर लिखा रहता है अकाउंट ओपनिंग डेट। तो उस पर मान लीजिए उस खाते में 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपका खाता खुला है तो आपको हर महीने 15 तारीख तक उसमें आपको जमा करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जैसे 16 तारीख को आप जमा करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट फीस मतलब फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। 100 रुपये पे 1 रुपया फ़ाइन लगता है, 200 पे 2 रुपया फ़ाइन लगेगा, ऐसे 300 पे 3 रुपये का फ़ाइन लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका 1000 का आरडी का खाता है तो आपको अगर 15 तारीख तक आप नहीं जमा किए तो आप जैसे ही 16 तारीख को जमा करने जाएंगे आपको 1010 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि हर 100 रुपये पे 1 रुपये का फाइन लगेगा। मान लीजिए 2000 का आरडी का खाता है तो आपको
₹2020 देना पड़ेगा। वैसे अगर मान लीजिए आपका अकाउंट जो ओपनिंग डेट है वो 16 तारीख से लेके 31 तारीख है, मतलब महीने के लास्ट डेट तक है। मान लीजिए किसी महीने में फरवरी में 28 होता है, किसी और फिर 29 तारीख भी होता है, और किसी महीने में 30 तारीख अंतिम डेट होता है, और किसी में 31 तारीख होता है। तो मान लीजिए 16 तारीख से लेके अंतिम तारीख के बीच में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो उसमें आप पूरे महीने में किसी भी तारीख को आप जमा कर सकते हैं। पूरा महीना आपको, मतलब आप 1 तारीख को भी जमा कर सकते हैं, 25 तारीख को भी जमा कर सकते हैं, 20 तारीख को जमा कर सकते हैं, लास्ट महीने के लास्ट तारीख को भी जमा करेंगे तो उसमें आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 1000 का आरडी का खाता खुलवाए हैं और आपका खाता खुला है 17 तारीख को, तो आप अगर आप 31 तारीख को भी जमा करने जाएंगे या 30 तारीख को तो आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, आपको 1000 ही बस जमा करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप आपका खाता 15 तारीख के पहले खुला है या 15 तारीख को खुला है, तो 15 तारीख के बीच में खुला है तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए इसमें खाता आपको चेक के द्वारा भी खुलवा सकते हैं और नगद देकर भी खुलवा सकते हैं। चेक के मतलब ये होता है, जैसे मान लिया आप चेक दिए, आप मान लीजिए 1000 का खाता खुलवा रहे हैं आरडी का खाता, तो आप चेक 1000 का चेक काट के दे दिए, तो जिस दिन उस चेक मतलब एक्सेप्ट होगा उसी डेट को माना जाएगा। ठीक है, चेक की मंजूरी की तारीख वही होगी। ठीक है। और अगर एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आप लगातार 6 महीने या 6 किस्त, मतलब वही 6 महीने या 6 किस्त अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा और आप 1 रुपया नहीं उसमें जमा कर सकते हैं और 3 साल के पहले उसमें निकाल भी नहीं सकते। तो ऐसा अगर आरडी खाता खुला हुआ है आपका और लगातार 3 महीने तक 6 महीने तक आप नहीं जमा कर रहे हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। देखिए आरडी का खाता पोस्ट ऑफिस पर भी खुलता है और कुछ एजेंट भी खुलते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा बनाए गए होते हैं एजेंट, तो उन एजेंट को 4% मिलता है। ठीक है, कमीशन। बाकी जो ब्रांच पे खोलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उनको कमीशन नहीं मिलता है, उनको तो सैलरी मिलता है। ठीक है, तो जो आरडी के अकाउंट पे जो एजेंट को 4% का कमीशन दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, खाता मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया, आपको खाता चला रहे हैं, पैसा नहीं, मान लीजिए आप पैसा नहीं जमा कर पाए, किसी महीने में दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, आप उस खाते को बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आज खाता खोले और 5-6 महीने, 7 महीने, 2-3 महीने, जितने भी महीने हो सका आप जमा किए, उसके बाद मान लीजिए आपको दिक्कत हो गया, पैसा नहीं जमा कर पाए, तो लगातार 6 महीने अगर नहीं जमा कर पाएंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। तो आप ये तो कस्टमर का पैसा जो जमा हुआ होता है वो तुरंत नहीं निकलता है, वो जो पैसा जमा हुआ होता है वो 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। तो 3 साल के बाद आप जब निकालेंगे तो उसमें सेविंग का जो ब्याज चल रहा होगा उस समय पोस्ट ऑफिस में, वही ब्याज आपको मिलेगा। आपको 5 जो आरडी वाला ब्याज है वो ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है। एक चीज़ और, मान लीजिए आप ऐसे जमा करते जा रहे हैं और आपको ये चूँकि 5 साल का होता है मैच्योरिटी उसका, अगर मान लीजिए आप 4 साल 11 महीना और मतलब 1 दिन भी कम है, अगर 5 साल में 1 दिन भी अगर कम है 5 साल होने में, और आप तोड़ रहे हैं उस खाते को, 5 साल पूरा नहीं हुआ, 1 दिन भी कम है, तो आपको सेविंग वाला ब्याज मिलेगा, आपको आरडी वाला ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर मान लीजिए आपका खाता मैच्योर हो गया 5 साल, यहाँ पर जो लिखा है मैच्योरिटी के बाद, अगर मान लीजिए आपका खाता मैच्योर हो गया, 5 साल हो गए और आप उस खाते में से पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिर से इसको एक्सटेंड कर दें, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के पोस्ट मास्टर के नाम से आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि हमारे खाते को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए 5 साल के लिए। तो उसमें उस खाते को फिर से क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, 5 साल के और कर दिया जाएगा। तो उसमें आपका पैसा जो ब्याज आपको मिलेगा, वो जब आप खाता खुलवाए थे 5 साल पहले, जो खाता आप खुलवाए थे उसमें ब्याज जो था वही ब्याज आपको उसमें भी लगेगा 5 साल जो एक्सटेंड होगा।
ठीक है, तो आपका 10 साल का हो जाए। तो देखिए इसमें फ़ायदा ये होता है कि चूँकि देखिए किसी भी बैंक में ब्याज दर हमेशा क्या होता है, बढ़ता बहुत मुश्किल है। 99% कंडीशन ऐसे होते हैं कि उसमें आपका ब्याज घटता है। जैसे मान लीजिए आरडी का खाता, आरडी की खाते का ब्याज इस समय मान लीजिए 5.8 है, तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ज़रूरी वो क्या होगा, मतलब 99% ऐसा होता है कि वो 5.6 हो जाएगा या 5 पॉइंट हो जाएगा। वो घटता ही है, बढ़ता बहुत मुश्किल है। 1% ही ऐसा होता है कि ब्याज बढ़े आपका। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा पुराने कस्टमर को फ़ायदा होता है, जो 5 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं उनका पैसा बढ़िया मिल जाता है, दुगुना के से थोड़ा सा लगभग में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप फ्रेश पासबुक इशू करा रहे हैं तो इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप आरडी खाता खोले हैं तो उसमें तो पासबुक मिलेगा ही। मान लीजिए पासबुक आपका भर गया तो न्यू पासबुक अप्लाई करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका पासबुक आपके द्वारा खो गया, आप लेके जा रहे थे, कहीं गिर गया या फिर खो गया, तो उसके लिए डुप्लीकेट पासबुक बनवाना पड़ता है। तो उसका चार्ज 50 रुपया होता है और उसमें आपको अपने पोस्ट मास्टर को एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है कि हमारा पासबुक खो गया है, डुप्लीकेट पासबुक बनाया जाए। ठीक है, और मान लीजिए आप नॉमिनी भरे, फॉर्म भरते हुए उसमें नॉमिनी भरा जाता है, 3 नॉमिनी को आप भर सकते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए आप नॉमिनी भर दिए, फिर आप सोच रहे हैं कि 1-2 साल के बाद नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, तो पहला जो चेंज होता है उस पर आपका कोई फीस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर दूसरी तीसरी बार आप उस नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कैंसिल करना चाहते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कस्टमर है, वो अपने नॉमिनी में 3 बच्चों का नाम डाला है। मान लीजिए उसका मन कर रहा है 2 साल के बाद अपने बच्चों से, एक बच्चे से उसका पट नहीं रहा है, तो वो चाहेगा तो अपना तीसरे बच्चे का जो जिससे पट नहीं रहा है उसका नाम कैंसिल करा सकता है, नॉमिनी से हटा सकता है। ठीक है, इसका चार्ज लगता है 50 रुपये। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि फ़ाइन कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, उसका 500 रुपये का आरडी खाता खुला। ठीक है, आरडी खाता 500 का खुला जनवरी में मान लीजिए खुला, और जैसे खुला फरवरी तक जमा किया, फरवरी में भी 500 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, आरडी खाता। फिर क्या हुआ, मान लीजिए वो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आया, उसके बाद ये लगातार 4 महीने नहीं जमा किया, या मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6, अगर अगस्त तक वो नहीं जमा करेगा, जैसे सितंबर शुरू होगा वो क्या होगा, खाता बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर फाइन कैसे लगता है इसमें, मान लीजिए ये ऐसे है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मान लीजिए 6 महीने हैं, तो इसमें उसको कितना देना पड़ेगा आपके हिसाब से, एक 6 महीने का 500, प्रति महीने के हिसाब से 3000 रुपया हुआ। अब देखिए फ़ाइन कैसे लगा, जैसे मान लीजिए उसका खाता ओपनिंग डेट जो है वो 27 तारीख है किसी महीने का, तो अगस्त में वो किसी भी तारीख पर 31 तारीख तक भी आएगा तो उसका फ़ाइन नहीं लगेगा। तो क्या होगा, अगस्त में आएगा तो अगस्त का फ़ाइन नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए अगस्त में जमा कर तो इसमें बस 500 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जुलाई में 5 रुपये उसका फ़ाइन लगेगा, जून में 10 लगेगा, ऐसे चलता है। फिर मई में ऐसे चले 5, 10, 15, 20, 25, यानी ये टोटल जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया, ये जोड़ के आपको, तो उसको ये सब जोड़ के ये जोड़ के फ़ाइन के साथ लेना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए 25, 15, 40, 60, 70, 5, 75, यानी उसको 3000 रुपये प्लस 75 रुपया डिफ़ॉल्ट फीस लगेगा उसका, यानी 3075 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा। ऐसे होता है। अगर मान लीजिए एक चीज़ और हो सकता है, मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो खाता खुलवाया है, तो क्या होगा, मान लीजिए वो सोच रहा है कि एक ही बार हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का जमा कर दें, तो क्या होता है, इसको डिफ़ॉल्ट फीस बोलते हैं, ये जो लगा है अगर आप लेट करेंगे तो। और एक होता है रिविट होता है, तो इसमें रिविट में ये क्या होता है, मान लीजिए आप 6 महीने का एक ही बार जमा करना चाहते हैं, तो 6 महीने का
जैसे जमा करेंगे तो 3,000 रुपये आप जैसे जमा करेंगे आपका मशीन 3,000 वो और रिबीट आपको छोड़ेगा, मतलब कुछ छूट मिलेगा आपको। जो छूट मिलता है, मान लीजिए आपका छूट 100 रुपये का है, तो आपको बस 2900 रुपया देना पड़ेगा, यानी कस्टमर को बस 2900 रुपया देना पड़ेगा। ये 100 रुपया जो पोस्ट मास्टर होंगे वो क्या करेंगे, कस्टमर को वापस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा कस्टमर का है, ये अपने नहीं रख सकते। तो 6 महीने पे मान छूट मिलता है। अगर आप 1 साल का जमा करेंगे तो उसका भी छूट मिलेगा, ठीक है। इसी को रिबीट बोलते हैं। बाकी देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ देगा आरडी का शुरुआत कब शुरू हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा। बाकी मैं ये पूरा अगर ये बता दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको क्या कीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके आप एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा। यही सब आएगा, इसी में से आएगा जो भी आना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।